सुंदर नगर गांव में मोहन नाम का एक इंसान अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार के साथ गुजारा कर रहा था। एक दिन मोहन काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त सुरेश दिखाई देता है। अरे यार सुरेश, कैसे हो? और तुम मुंबई से कब गांव लौटे? मैंने तो समझा था तुम कभी भी गांव में वापस आओगे ही नहीं। हाँ यार, इस सड़े हुए गांव में वापस कौन आना चाहता था, पर अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने पर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ यार, तुम ठीक ही कह रहे हो। इस गांव में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। शहर में तुम क्या काम करते हो? अरे यार क्या बताऊं, शहर में पहुंचकर तो जैसे मेरी लॉटरी लग गई है। शहर में मैं नहीं, मेरे कारखानों में 1000 नौकर काम करते हैं और मैं तो सिर्फ एसी रूम में बैठकर कश्मीरी एप्पल चबाता हूँ। अरे वाह सुरेश, तुम्हारे तो बड़े ठाठ है। भाई सुरेश, हम तो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। तुम अपने कारखाने में मुझे एक छोटी सी नौकरी दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 दिन बाद शहर वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ शहर नहीं ले जा सकता। अगर मेरे नौकरों ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए ये लो 10 रुपए और इस एड्रेस पर अपने आप शहर चले आना। मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम दे दूंगा। भाई सच में तुम मेरे लिए ऊपर वाले का एक वरदान बनकर आए हो। ऊपर वाला तुम्हें और तरक्की दे। मोहन ये कहकर अपने काम पर चला जाता है और सुरेश भी वहाँ से घर वापस आ जाता है। सुरेश घर वापस आकर मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, सच में मैं लाजवाब हूँ। मैं ऐसे ही मोहन के सामने झूठ फेंक रहा था, वह तो इसे सच मानकर मुझे बहुत ही बड़ा आदमी समझ रहा है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुरेश शहर वापस चला जाता है। इधर मोहन भी शहर जाने की तैयारी करने लगता है। दूसरे दिन मोहन सुरेश के दिए हुए 10 रुपए और पता लेकर शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर तक बस में सफर करने के बाद मोहन शहर पहुंच जाता है। मोहन खुशी खुशी बस से उतरता है और सुरेश का दिया हुआ पता लेकर कई इंसानों से पूछने लगता है। मोहन बहुत देर तक उस पते को हाथ में लेकर इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। मोहन उस इंसान के पास जाता है। चाचा जी, मेरा नाम मोहन है और मैं आज ही गांव से शहर आया हूँ। ये पर्ची मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। मेरा दोस्त इसी ठिकाने में रहता है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसे भटकते मुसाफिरों की मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। जरा देखूं तो पर्चे में किस जगह के बारे में लिखा है। मोहन उनको वह पर्ची दिखाता है। बूढ़े चाचा पर्ची को अच्छी तरह देखकर मोहन से कहते हैं, बेटा मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मैं 50 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। इस पर्ची में किसी चपला गंज इलाके का नाम बताया गया है। मुंबई में चपला नाम का कोई इलाका ही नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। मोहन बूढ़े चाचा की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मोहन रास्ते में चलते चलते मन ही मन सोचता है, मैंने सुरेश का क्या बिगाड़ा था? उसने मेरे साथ किस जन्म का बदला लिया है? अब मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। मैं किस तरह गांव वापस जाऊंगा? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अब तो ऊपर वाला ही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। मोहन भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहता है और रात को एक सड़क के कोने में जाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही मोहन नींद से उठकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वह घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी कुछ देर बाद घर के अंदर से एक लड़का बिरजू बाहर निकलता है। अरे तुम कौन हो और हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या तुम भिखारी हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए कल का बचा हुआ कुछ खाना लाता हूँ। भाई साहब, मैं भूखा तो जरूर हूँ पर भिखारी नहीं। मैं गांव से शहर में काम करने आया हूँ। अगर आप मुझे काम पर रख ले तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आप मेरा काम देखकर ही मुझे पगार देना। आप सिर्फ मुझे काम पर रख लीजिए। देखो भाई, मैं ही यहाँ का नौकर हूँ और मैं कई सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। इतने बड़े घर में काम करने वाला मैं अकेला ही काफी हूँ। इसीलिए जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। मोहन भूखा प्यासा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है
और कुछ ही दूर चलते ही अचानक उसके पैर में जो चप्पल थी वो टूट जाती है। मोहन ये देखकर और भी दुखी हो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब तो ये चप्पल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं भूखा प्यासा ऐसी हालत में कंकर भरे तपती हुई सड़क पे एक कदम भी चल नहीं पाऊंगा। मोहन को एक मंदिर दिखाई देता है। मोहन जाकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाता है। मंदिर के सीढ़ियों में बैठकर मोहन सोचने लगता है, मंदिर में बहुत अच्छे और दयालु इंसान भी आते हैं। अगर मेरी हालत देखकर किसी को दया आ जाए और वो मुझे काम दे दे, उस भले इंसान का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मोहन बैठकर सोच ही रहा था, तभी उसे एक सुंदर चप्पल दिखाई देता है। मोहन चप्पल को हाथ में लेकर अच्छी तरह से देखने लगता है। अरे वाह, कितनी सुंदर चप्पल है और कितना नरम भी। पर हम जैसे गरीब और दुखी इंसानों के किस्मत में ऐसी चप्पल कहाँ। मोहन ये कहकर चप्पल को अच्छी तरह हाथ में लेकर देखने लगता है। तभी वहां पर चप्पल का मालिक चंदन आ जाता है और मोहन के हाथ में अपनी चप्पल देखकर आग बबूला होकर चिल्लाने लगता है। अरे मैं नासपीटे भिखारी की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी चप्पल चोरी करने की कोशिश की, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई साहब, मैं आपके चप्पल चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ उसे देख रहा था। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे वाह, पहले चोरी और उसके बाद सीना चोरी। तुम जैसे भिखमंगी चोर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज पकड़े गए हो इसलिए मुंह से शहद टपक रहा है, नहीं तो मैं तुम लोगों की हरकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए मुझसे चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। चंदन ये कहकर मोहन को मारने लगता है और चंदन को मारता देख मंदिर से सभी लोग निकलकर मोहन को मारकर अपना भी हाथ साफ कर लेते हैं। चंदन के साथ सभी लोग मिलकर मोहन को बहुत मारते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। मोहन जैसे तैसे करके मंदिर से जाने लगता है, तभी रास्ते में गिरकर मोहन की मौत हो जाती है। मरने के बाद मोहन भूत बन जाता है। इन सभी शहर वालों ने मिलकर मुझे चोर समझकर मौत की सजा दी है। अब मैं इन्हें बताऊंगा चोरी किसे कहते हैं और सीना चोरी किसे कहते हैं। अगर मैंने इनको इनकी नानी याद नहीं करवा दी तो मेरा भी नाम मोहन घरबंदा नहीं। मोहन ये कहकर इंसान के भेष में मंदिर के सीढ़ियों से 4 जोड़ी चप्पल चुरा लेता है और उन चप्पलों का माला बनाकर गले में पहन के रास्ते से चलते हुए चप्पलों को बेचने लगता है। लोग उन चप्पलों को कुछ कहे बगैर अच्छा दाम देकर खरीदने लगे। अगर कोई चप्पलों पर अचानक हक जताता तो मोहन अपने असली रूप में आकर बहुत ही बेरहमी से उस इंसान का कत्ल कर देता। एक दिन मोहन इंसानी भेष में हर बार की तरह मंदिर के सीढ़ियों से चप्पल चुराकर आने लगता है। तभी उसे चंदन देख लेता है और उसे पीछे से बुलाने लगता है। अरे ओ करमजले, रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तू हर दिन यहाँ से चप्पल चोरी करके बाजार में बेच आता है। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, आज तो मैं तुझे मार कर भरता ही बना दूंगा। चंदन मोहन को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे मारने जाता है मोहन अपने भूतिया रूप में आ जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये चप्पल चोर तो एक भूत निकला। अब मुझे इस सड़े हुए शक्ल वाले भूत से कौन बचाएगा। लाचार इंसानों को मारकर बहुत खुशी मिलती है ना तुझे। आज मैं तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकाल दूंगा। अरे वह भूत भाई, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं तो सिर्फ चोर को ही पकड़ने निकला था। तुम जैसे जाहिल गवार शहरी वालों की वजह से ही हम जैसे गरीब गांव वालों को मरना पड़ता है। तभी वहां पर ज्ञानी चाचा के साथ उनका नौकर बिरजू आ जाता है और ज्ञानी चाचा मोहन से कहने लगते हैं, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम मेरे बेटे को बख्श दो, उसे छोड़ दो। एक वही है जो मेरे जीने का सहारा है। मोहन ज्ञानी चाचा को देखते ही पहचान जाता है। चाचा जी, मैं आपके कहने पर इस नासपीटे को छोड़ तो रहा हूँ, पर आपकी बेटे की एक गलती की वजह से मेरी जान तो गई और गांव में मेरा परिवार बहुत ही बुरी हालत में है। मैं तो शहर में काम करने के लिए आया था, मेरे परिवार वालों को तो ये भी नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। बेटा, सच में मेरे बेटे ने अपनी नासमझी के कारण तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब से वो लोग मेरी जिम्मेदारी है। पिताजी की बात सुनकर चंदन बहुत भावुक हो जाता है और वह भी मोहन से कहता है,
हाँ भाई, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। अब से तुम्हारा परिवार ही हमारा परिवार है। उन्हें हम कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मोहन उन दोनों के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। चंदन और उसके पिताजी मोहन को किए वादे के मुताबिक मोहन के परिवार का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से मोहन की कमी महसूस होने नहीं देते।